हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 5 का राइट आंसर नील नदी हो जाएगी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि लाल किला किसने बनवाया था। लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब शाहजहां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 10 का सही जवाब भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि भारत की सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि भारतीय मानक समय के किस स्थान से मापा जाता है। भारतीय मानक समय किस स्थान से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर मिर्ज़ापुर हो जाएगा। 15 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जो कि हर कोई जानता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे आंत से होती है। पाचन क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर CO2 गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि डायबिटीज़ किस अंग की गड़बड़ी से होता है। डायबिटीज़ किस अंग की गड़बड़ी से होता है? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अग्नाशय से। डायबिटीज़ किस अंग की गड़बड़ी से होता है? तो अग्नाशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था, इसलिए 24 का सही जवाब बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है। रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ढोना हो जाएगा। रक्त में आरबीसी का कार्य होगा ऑक्सीजन ढोना, इसलिए 25 का सही जवाब बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि भारत में 2024 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था। भारत में 2024 का जो लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुआ था, तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 चरण में हुआ था। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, तो 27 का राइट आंसर ये होगा 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि 2024 में आईपीएल किस टीम ने जीता था। 2024 में आईपीएल किस टीम ने जीता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा केकेआर। और आप बताइए कि इसका विरोध में कौन सी टीम थी। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 2024 में आईपीएल का खिताब केकेआर ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि 2024 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। 2024 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि अंतरिक्ष में भेजे गए सबसे पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में भेजे गए सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा भारत की ओर से थे। और 20 में पूछा जाएगा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि भारत की G20 अध्यक्षता किस वर्ष हुई थी। भारत की G20 अध्यक्षता 2023 ईस्वी में हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि 2024 में भारत की वित्त मंत्री कौन है। 2024 में भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो 34 का राइट आंसर निर्मला सीतारमण 2024 में भारत के वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसलिए 36 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका राइट आंसर प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताया कि रेडियो की खोज किसने की थी। रेडियो की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर मार्कोनी हो जाएगा। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया था। 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो इसका सही जवाब मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का उपनाम लाल ग्रह होता है, इसलिए 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया कि ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है। ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से ओजोन परत की क्षति होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओजोन परत किस गैस से क्षति होती है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए कि किसे जनसंघ का संस्थापक कहा जाता है। किसे जनसंघ का संस्थापक कहा जाता है, तो 45 का राइट आंसर है श्याम प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा। किसे जनसंघ का संस्थापक कहा जाता है, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी को। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि तपोवन किस राज्य में है।
तपोवन किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में तपोवन हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जो कि बहुत बार पूछा गया कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, इसलिए 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कि सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलवाता है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है कि हाल ही में नाटो का मुख्यालय कहाँ है? हाल ही में नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ब्रुसेल्स हो जाएगा। हाल ही में नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।